Good morning, student. Today we discuss about a new topic, belief and education. जैसा कि आप सभी को कंफर्म है कि बिलीव मीन्स विश्वास। विश्वास जो है भरोसे का ही एक प्रकार माना जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जीवन में कि कई विद्यार्थी व्यक्तियों का विश्वास डगमगाने लगता है, क्योंकि ये तभी होता है जब अपोजिट सर्कमस्टांसेस जो है जीवन में आता है, तभी हमारा विश्वास जो है वो हिलता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, ये उनका विश्वास है, और मुश्किल परिस्थितियों में भगवान विपत्ति में उनका साथ देते हैं। ये एक बिलीव की बात है, विश्वास की बात है। और ऐसा बहुत सी जो है घटनाओं में हमने देखा भी है कि जब व्यक्ति या विद्यार्थी पर अपोजिट सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं तो भगवान की शरण में चला जाता है। तो हमारा जो है, जब हम अपोजिट सर्कमस्टांसेस में होते हैं तो हम जो है भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये हमारा एक क्या है, विश्वास है। इसके साथ साथ विश्वास जो है शिक्षा का एक भाग है। हम एक विद्यार्थी को जब वो बिगिनिंग करता है, शुरुआत करता है अपनी एजुकेशन की, तो उसके मन में ऐसे विचार हम भरते हैं एजुकेशन के माध्यम से कि वो एक यूनिक पर्सन है, एक अलग जो है व्यक्ति है, एक अलग विद्यार्थी है। धीरे धीरे वो अपने मन में ऐसे विचार जो है लेना प्रारंभ कर देता है, और हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद उसके अंदर एक सेल्फ बिलीव आना जो है वो शुरू हो जाता है, जिससे शिक्षा का जो है कार्य क्या होता है, संपन्न होता है। और आपने देखा भी है कि बिलीव कहीं ना कहीं अंधकार से प्रकाश में ले जाने का जो है क्या करता है, कार्य करता है। एक विद्यार्थी को, व्यक्ति को अपनी एबिलिटी के ऊपर बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी वो जो है जीवन पथ पर जो है आगे बढ़ सकता है, चल सकता है। और इसी तरीके से हम अदृश्य शक्तियों पर भी क्या करते हैं, विश्वास ही करते हैं। और यही विश्वास मनुष्य को एक अलग जो है बनाता है और अलग जो है पहचान व्यक्ति की कराता है। तो विश्वास के संदर्भ में हम अगर इसको एजुकेशन के साथ जो है कनेक्टिविटी इसकी करें, तो विश्वास की कुछ विशेषताएं हैं बच्चे, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिलीव्स। देखिए, सबसे पहले कि यह शिक्षा का क्या है, एक भाग है, पार्ट है। यह उद्देश्य केंद्रित होता है, यानी कि विश्वास का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ऐसे ही जो है विश्वास नहीं होता, उसका कोई सेंट्रल पॉइंट होता है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। विशेष मूल्यों में ये और भी विकसित होता है। साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें हमारे व्यवहार निर्देशित होते हैं, मूल्यांकित होते हैं, और एक व्यक्ति या विद्यार्थी के भावों को नई पहचान मिलती है। साथ साथ विश्वास में भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। और विश्वास के अगर हम कुछ क्वालिटीज़ की बात करें तो ये सकारात्मक चिंतन में सहायक है, यानी कि ये विद्यार्थी को पॉजिटिव इंटेंट देता है, अंदर से उसको पॉजिटिविटी जो है महसूस कराता है। और कहीं ना कहीं इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो है विश्वास के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो सकारात्मक चिंतन पर आधारित होता है। एक वातावरण के साथ हम विश्वास के माध्यम से, बिलीव के माध्यम से समायोजित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप बात करते हैं, ये तो विश्वास की बात थी, हम इसको एजुकेशन से कनेक्ट करते हैं। शिक्षा, बिलीव एंड एजुकेशन हमारा टॉपिक है। इसको हम एजुकेशन से जब जो है कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले शिक्षा एक जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन
विद्यार्थी व्यक्ति कुछ न कुछ नया ज्ञान अपने जीवन से हासिल करता है। हर दिन वो कुछ न कुछ एक्सपीरियंस सीखता है जिसके माध्यम से वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक बनाती है, रियल ह्यूमन बीइंग जो है वो एजुकेशन व्यक्ति को बनाती है। और शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति विद्यार्थी सभ्य बनता है, उसके अंदर सुसंस्कृति आती है, वह अपनी जो है कल्चर से परिचित होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, सर्वांगीण विकास में सहायक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शिक्षा जीवन का जो काल वो प्रशिक्षण पर भी आधारित है। अगर हम बात करें शिक्षा की व्युत्पत्ति के संदर्भ में, तो शिक्षा के कुछ शब्द हैं जिनसे उनकी जो है उत्पत्ति मानी जाती है। पहला है बच्चे एजुकेशन। ये लैटिन भाषा के एडुकेयर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है नेतृत्व करना या पोषण करना। ठीक है। उसके बाद दूसरा विचार शिक्षा का वो भी लैटिन के शब्द एडुकेयर से है, जिसका अर्थ है विकसित। इसके साथ साथ ये एक लीड आउट यानी कि पथ प्रदर्शक का भी जो है कार्य करता है। और ड्रॉ आउट बाहर निकालना, कुछ जो है जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ज्ञान अपना जो है बाहर निकालता है, ताकि वो एक समाज को, एक विद्यार्थी को, एक व्यक्ति को जो है अपने ज्ञान के माध्यम से पोषित कर सके। उसके बाद बच्चे तीसरा विचार है लैटिन, ये भी एडुकेटम से विकसित हुआ है, जो दो शब्दों ड्यूको से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विकास पथ पर लेके जाने वाला मार्ग। ठीक है। तो शिक्षा कहीं न कहीं विद्यार्थी व्यक्ति की आंतरिक योग्यताओं और शक्तियों को क्या करता है, विकसित करता है। इसके साथ साथ कुछ परिभाषाएं भी यहाँ पर जो है एजुकेशन के रिगार्ड है। ऋग्वेद क्या कहता है एजुकेशन के संदर्भ में? शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थी बनाती है। मीन्स एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फिशनेस। मतलब कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी या एक व्यक्ति को निस्वार्थ बनाने में अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान देती है। इसके साथ साथ शिक्षा को लेके जो है प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य ने भी अपने थॉट्स वो प्रस्तुत किए हैं। वो क्या कहते हैं? आत्मज्ञान ही शिक्षा है। एजुकेशन इज सेल्फ बिलीफ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो है शंकराचार्य इन विचारों के हमेशा प्रणेता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है वो ही जो है शिक्षा है। इसके साथ इसके संदर्भ में कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुकरात की। देखिए सुकरात क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के मन में समाई हुई व्यापक वैधता की भावना, ये क्या है? शिक्षा है। मीन्स एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट अ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच हेयर लर्न्ड इन माइंड ऑफ एवरी मैन। तो सुकरात एक पाश्चात्य विद्वान और उन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा वो शिक्षा की दी है। साथ साथ एक और जो है पाश्चात्य विद्वान की हम बात करेंगे, वो है बच्चे पेस्टोलॉजी। देखिए मनुष्य की वो क्या कहते हैं कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियाँ और इसके साथ साथ उसका संतुलित और प्रगतिशील होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इंटेंट पावर। तो कहीं ना कहीं उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा जो है विद्यार्थी एक व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं को विकसित करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम बच्चे बात करेंगे कि एजुकेशन की कुछ नेचर होती है। एजुकेशन की क्या नेचर है, शिक्षा की क्या प्रकृति है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर बात करें शिक्षा एक त्रिआयामी यानी कि एजुकेशनल इज ट्रिपल फैक्टर्स या प्रोसेस
ठीक है ना। ये ट्रिपल जो है प्रोसेस के हिसाब से चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम एक सामाजिक वातावरण में होते हैं, शिक्षा, उसके साथ साथ शिक्षा लेने वाला और शिक्षा देने वाला। शिक्षा लेने वाला कौन? विद्यार्थी, यानी कि जो लर्नर होता है, सीखने वाला, ठीक है ना। अध्यापक जो है वो शिक्षा प्रदान करता है बालकों को। तो ये एक त्रिआयामी जो है प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और हमारा करिकुलम, पाठ्यक्रम मिलकर जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करता है सामाजिक वातावरण में, जो विद्यार्थी को उसके जीवन में संतुलित ही नहीं, एक विकास के क्रम पथ पर ले जाने का भी कार्य करता है। उसके बाद बच्चे, शिक्षा की नेचर के बारे में हम बात करेंगे कि ये कभी न समाप्त होने वाला कार्य है, ये कभी एंड नहीं होता इसका, क्योंकि ये इट अ कंटिन्यू प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। ये जो है निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। इसके साथ साथ शिक्षा जीवन अनुभवों को जीना सिखाती है। देखिए, हमारे जीवन में बहुत से अनुभव होते हैं, हमें उन अनुभवों से क्या शिक्षा मिलती है और किस तरीके से हमें अपना जीवन यापन करना है, ये जो है एक शिक्षा के नेचर में आता है। इसके बाद यह व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया भी मानी जाती है। इससे जो है एक व्यक्ति के अंदर जो है क्या डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से वो उसके अंदर बदलाव हुआ है, उसकी कहानी भी हमें बताती है। इसके बाद बच्चे, ये एक कला भी है, विज्ञान भी है। इट इज़ आर्ट एंड साइंस आल्सो। देखिए, कहीं ना कहीं हम ये शिक्षा के माध्यम से देखते भी हैं और ये चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में भी हैं कि शिक्षा कहीं ना कहीं अपने आप में एक कला है और विज्ञान भी है। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा के कार्य, फंक्शंस क्या है। देखिए, शिक्षा का उपयोग हम कुछ उद्देश्यों को लेकर करते हैं, और विदाउट एनी एम्स कोई भी कार्य जो है संपन्न नहीं होता। तो शिक्षा किसी भी उद्देश्य के बगैर अधूरी मानी जाती है, इसमें कोई जो है डाउट नहीं है, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं जो है विद्यार्थी को आने वाले भविष्य के लिए जो है तैयार करती है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो विद्यार्थियों का है। इन्हीं में से ही बड़े बड़े साइंटिस्ट बनने होते हैं, इन्हीं में से ही राजनेता बनने होते हैं, इन्हीं में से ही इंजीनियर, इन्हीं में से ही डॉक्टर्स। तो आने वाला भविष्य शिक्षा के ऊपर और बालकों के ऊपर टिका है हमारे देश का, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसके संदर्भ में कुछ कार्य हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट है हमारा पथ प्रदर्शक के रूप में, एजुकेशन इज डायरेक्शन। देखिए, प्रत्येक बालक शिक्षा लेके उसको एक नई दिशा जो है शिक्षा प्रदान करती है एक बालक को, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी को एक पथ प्रदर्शक बनाती है, इसमें डाउट है ही नहीं है। क्योंकि ये हमारी जो है हमारे अंदर क्षमताओं को जो है विकसित करके हमारे में से एक नया टैलेंट जो है वो निकालती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, शिक्षा सर्वांगीण विकास, एजुकेशन एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए, शिक्षा के माध्यम से एक विद्यार्थी का जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। सब पक्ष जो है शिक्षा के माध्यम से एक विद्यार्थी के, व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग होते हैं, सशक्त होते हैं। वो कौन से, चाहे उसका शारीरिक पक्ष ले लीजिए, चाहे उसका मानसिक पक्ष ले लीजिए, चाहे उसका आध्यात्मिक पक्ष ले लीजिए, चाहे जो है नैतिक पक्ष ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है शिक्षा के माध्यम से ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिक्षा एक विद्यार्थी या व्यक्ति का एंटायर डेवलपमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक है थर्ड पॉइंट बच्चे, वो है सामंजस्य के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर एडजस्टमेंट। देखिए, हाँ, एक शिक्षित व्यक्ति समाज में भी, स्कूल में भी, इसके साथ साथ विद्यालय, हर जगह वो अपने आप को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है। किस तरीके से उसको अपने आप को समायोजित करना होता है, ये शिक्षा के माध्यम से ही कंफर्म होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा कहीं ना कहीं जो है एक विद्यार्थी को सामंजस्य स्थापित, एडजस्टमेंट जो है किस तरीके से उसको करनी है वो सिखाती है। उसके बाद शिक्षा भावी जीवन के लिए, यानी कि एजुकेशन एज प्रिपरेशन फॉर अडल्ट लाइफ। देखिए, शिक्षा कहीं ना कहीं
एक विद्यार्थी को, व्यक्ति को भावी जीवन जीने के लिए तैयार करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम जो है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सी समस्याएं होती हैं, जीवन में चुनौतियां होती हैं, हम उन चुनौतियों और समस्याओं को किस तरीके से दूर करते हैं वो हमें एजुकेशन ही सिखाती। उसके बाद शिक्षा और आदर्श नागरिक, एजुकेशन इन आइडियल सिटीजन। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को लेके हमें चलना होता है, और आदर्श नागरिक के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, दया होती है, सद्भावना होती है, सहयोग होता है, कोऑपरेशन होता है, और हर तरीके की जो है उसके अंदर एबिलिटी होती है। तो ये सब जो है शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा विद्यार्थी को, व्यक्ति को आदर्श जीवन जीने के लिए क्या करती है, प्रिपेयर करती है। उसके बाद चरित्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। देखिए, एक विद्यार्थी, व्यक्ति का चरित्रवान होना कहीं न कहीं बहुत मायने रखता है, क्योंकि चरित्रवान होने से ही व्यक्ति सभ्य कहलाता है और समाज भी उसको अच्छे तरीके से, सही तरीके से लेता है। इसमें हमारे जो है कैरेक्टर में बहुत सी चीज़ें आती हैं कि हम किस तरीके से एबल हैं, किस तरीके से एबल नहीं हैं, तो ये शिक्षा के माध्यम से ही हमें कंफर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, वो है शिक्षा और आत्मविश्वास, एजुकेशन फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता उसके आत्मविश्वास पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, शिक्षा आत्मविश्वास को बढ़ाने का क्या है, एक माध्यम है, तरीका है, और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जितना कॉन्फिडेंट होगा वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतना ही सफलताओं को हासिल करेगा। ठीक है ना। तो शिक्षा हमें एक इंटायर कॉन्फिडेंस के लिए तैयार करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक नेक्स्ट पॉइंट हमारे बच्चे, राष्ट्र एकता के लिए शिक्षा। देखिए, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। भारत में अनेक जो भाषाएं हैं, जातियां हैं, संस्कृति है, धर्म, कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, और ये एक ऐसी शिक्षा के माध्यम से ही हमें जो है ये पता चलता है कि हमें राष्ट्र के प्रति भी हमारे कुछ दायित्व बनते हैं। जब हमें राष्ट्र कुछ राइट्स देता है, अधिकार देता है, तो राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य तो बनते ही हैं। तो इस तरीके से जो है राष्ट्र एकता के लिए शिक्षा तैयार करती है हमें। ये एक बहुत ही आवश्यक जो है कहीं ना कहीं कार्य है, शिक्षा का महत्वपूर्ण फंक्शन है। तो राष्ट्र एकता भी जो है वो शिक्षा के माध्यम से ही विद्यार्थी या व्यक्ति के अंदर आती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए तैयार, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान जो युग है वो विज्ञान तकनीकी का युग है। हम देखते हैं कि हम संसार से जुड़े हुए हैं, वो एक तकनीक के हिसाब से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमें वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये हमारे भी दायित्व बनता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारा बनाए रखें, आपसी सहयोग, ठीक है ना, एक दूसरे का सहयोग करें। और वो किस तरीके से संभव है, जब तक हम शिक्षा हमें नहीं मिलेगी, हमें जो है इंटरनेशनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर नहीं आ सकती। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए एक विद्यार्थी को तैयार करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए बच्चे, कंक्लूजनली वे से, निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि बिलीफ और एजुकेशन का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। हमें खुद के ऊपर बिलीव होगा, एक विद्यार्थी को खुद के ऊपर बिलीव होगा तो वो अपने जीवन में उन्नति और तरक्की को हासिल करेगा, और शिक्षा उसके जीवन में नए आयामों को लेके आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ शिक्षा कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी को आदर्श नागरिक भी बनाती है और शिक्षा आत्मनिर्भर भी बनाती है। शिक्षा के माध्यम से ही हमारे अंदर नेतृत्व की क्वालिटी भी आती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा जो है कहीं न कहीं व्यक्ति के लिए एक संपूर्ण कुंजी है, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कंक्लूजनली वे से, शिक्षा व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही बच्चे। कल हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।